नमस्कार, आप सभी का स्वागत है AFT 24/7 में। मैं हूं आपका होस्ट आरोहन आर्या और मेरे साथ मौजूद हैं मिस सरिता विजय शर्मा। मैम, मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। कहते हैं एक लेखक की कहानी की शुरुआत उसके कलम पकड़ते ही हो जाती है। तो मैम, मैं जानना चाहता हूं कि आपके कहानी की शुरुआत या आपके लिखने की कहानी की शुरुआत कब शुरू हुई? कोई इंस्पिरेशन? पहले सुनने सुनाने की शुरुआत हुई। बहुत छोटी क्लास में मैंने बाल सभा होती थी तो उसमें एक कविता सुनाई। कविता नहीं, गाना था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। तो बहुत उससे मुझे पुरस्कार भी मिला, बहुत तालियां बजी और बहुत समय तक हर सप्ताहांत में होता था तो मुझे वो सुनाने को बोला जाता था। मैंने एक्शन के साथ सुनाया था तो मुझे कविता की ताकत वहाँ से पता चली। फिर अपनी स्कूल की कविताएं कंठस्थ करके सुनाना और फिर धीरे धीरे शौक़ बढ़ा तो बाहर से कविताएं इधर उधर से इकट्ठा करना और सुनाना स्टेज पे। तो ये शौक़ हुआ और फिर धीरे धीरे ये लिखने में परिवर्तित हो गया। और लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया कविता, तब मुझे पता चला कि मेरे पापा भी लिखते थे। मतलब इनफैक्ट मेरी लिखी हुई कविता 11th स्टैंडर्ड में मैंने पहली कविता लिखी हुई थी मेरी कॉपी में। एक मेरी पहली कविता नहीं थी, उन्होंने देखी, तब उन्होंने बताया कि मैं भी लिखता था, लेकिन उन्होंने कभी शेयर नहीं किया था। तो ये जेनेटिक कह सकते हैं। जी मैम, साहित्य की परंपरा डिजिटल मीडिया के आने के बाद से बदल गई है। तो क्या उस हिसाब से आपके लेखन में भी कोई बदलाव आया है? जी, लेखन में बदलाव आना स्वाभाविक है। जब कुछ भी बदलता है तो हर लेवल पे उसको बदलना पड़ता है। जी। लेखन सुधरा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका स्तर गिर गया है, क्योंकि सब तरह के लिखने वाले होते हैं और सब तरह के हमारे पास पढ़ने वाले और सुनने वाले भी होते हैं। तो जहाँ पर जब हम देखते हैं सोशल मीडिया का माध्यम ऐसा है कि यहाँ पर हमें पता नहीं चलता कि आप चीज़ प्रसिद्ध हो जाए अचानक से। ज़रूरी नहीं है उसका स्तर अच्छा ही हो। तो जब वहाँ देखते हैं कि इसको किस चीज़ का प्रचार इतना मिल गया, तो अपने लेखन पे कई बार डाउट होने लगता है, हम ठीक भी लिख रहे हैं कि नहीं, उसको कैसे सुधारें। लेकिन स्तर नहीं गिरा सकते तो कहीं ना कहीं सीमाओं में भी हो जाता है इंसान। लेकिन पहले एक स्वस्थ जो कंपटीशन होता था ना, वो कम हो गया है। जी मैम, कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसी कविता जिसने आपको प्रेरित किया हो? जी, जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी तो पढ़ने का शौक़ तो मुझे था कविताओं के लिए, लेकिन मुझे पुस्तकें पढ़ने का ऐसे भी शौक़ था। उस समय मेरी बड़ी दीदी 11th में पढ़ती थी, तो उनकी पुस्तक में एक कहानी थी अकेली, और वो मैंने उनकी मतलब मैं सारी जो भी हिंदी की किताबें होती थी घर में, भाई बहनों की, हम 5 भाई बहन थे, मैं सबकी पढ़ लिया करती थी क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ था। तो हिंदी की उसमें कहानियाँ मिलती थी तो मुझे उस कहानी ने बहुत प्रेरित किया। और दूसरी कहानी मैंने पढ़ी थी मुंशी प्रेमचंद की मंत्र। तो इन दोनों कहानियों ने मुझे भाषा और वो लिखने का मतलब असर क्या होता है, साहित्य का क्या असर होता है हमारे ऊपर, वो उनसे मैंने सीखा। क्योंकि किताब में तो ज्ञानवर्धक भी कहानियाँ होती हैं सारी, लेकिन जो एक्चुअल में कहानी होती है वो मैंने अपने से बड़ी कक्षा की कहानियाँ जब पढ़ी तो उसमें मुझे भाषा सौंदर्य और ये सब भावों का जो विस्तार होता है वो पढ़ने को जब मिला, तो वहाँ से मुझे लगा कि कहानियाँ और ये असल में ये है लिखना जो है। तो बचपन से ही कहीं ना कहीं था कि साहित्य के प्रति रुचि थी ज़्यादा। मैम, मुशायरे में आपकी जागरूकता कब से हुई, मतलब रुचि कब से हुई? मैं सर्विस करती थी MTNL में, तो वहाँ हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं एक नर आकाश की तरफ से, राजभाषा विभाग की तरफ से। तो उसमें 15 दिन का सितंबर में प्रोग्राम होता है, तो उसमें हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को, और उसी दौरान 14 दिन का ये प्रोग्राम होता है पूरा हिंदी पखवाड़ा। तो उसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं हम लोग करवाते थे हिंदी भाषा से ही रिलेटेड। इसमें लेख लिखना, वाद विवाद, भाषण, ये सब। उसमें एक हम कविता पाठ जरूर करवाते थे, उसमें हम प्रतियोगिता की तरह रखते थे उसको। तो विभाग में जो लोग भी कविता लिखते हैं वो सब उसमें अपना अपना कविता लिख के अच्छी से अच्छी प्रयत्न करते थे कि इनाम मिल जाए। तो लेखन को सुधारने का वहाँ से आरंभ हुआ कि जब मुझे पुरस्कार जीतना है इसमें, तो अपने लेखन को साल दर साल सुधारा। फिर जब पहली बार वहाँ से प्रथम पुरस्कार भी मिला तो अपने ऊपर थोड़ा भरोसा हुआ कि हाँ, मैं अच्छा लिखती हूँ। और अब तो रिटायरमेंट के बाद तो गोष्ठियों वगैरह में भी जाती हूँ, तो वहाँ से हुआ शुरू। मैम, अगर आपने अपने लिए कोई किताब लिखी होती तो उसका शीर्षक आप क्या रखते? अपने लिए किताब लिखी होती तो उसका शीर्षक मैं अपने नाम से ही रखती। मैं काव्य सरिता उसका नाम रख सकती थी।
थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना समय दिया। अपनी 2 लाइनें मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी जी, अपनी बिल्कुल, कविता जी, की। ना तो केवल तुकबंदी है, ना केवल झुंड विचारों का, ना केवल तुकबंदी है, ना केवल झुंड विचारों का, कविता तो सुंदर सा नाम है भावों के विस्तारों का। कविता सुंदर सा नाम है एक भावों के विस्तारों का। क्या बात है मैम, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें AAFT 24/7 के साथ।